एमएस वर्ड। बेसिकली एमएस वर्ड हम डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, असाइनमेंट्स ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में बनाने के लिए या पीडीएफ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एमएस वर्ड बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स, स्कूल पेपर, थीसिस पेपर्स, रिपोर्ट्स और या रिजल्ट वगैरह कोई नोटिफिकेशन सॉफ्ट की फॉर्म में आपके सामने आता है तो वो एमएस वर्ड की मदद से बनाया जाता है। तो इसको वाइडली यूज़ करने की वजह ये भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत हद तक एडिट कर देते हैं और वो दिखने में भी काफ़ी ऐसे लगते हैं। तो इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फाइल का। जब भी आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है तो आप न्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं या कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं। अगर आपने कोई फाइल अपने कंप्यूटर के अंदर से ओपन करनी हो तो आप कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं। आपने जब भी एमएस वर्ड के अंदर आना है ब्लैंक डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको टेम्पलेट चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप वो टेम्पलेट्स के ऑप्शन में जाओगे। यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लिखे हुए लेटर्स के थीम्स मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएगी। एमएस वर्ड को यूज किस तरह करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बहुत ही छोटा लग रहा है, अगर ये मैं पेज पे दिखाऊँ तो ये बहुत ही छोटा फॉन्ट है जो कि पढ़ने में भी मुश्किल हो। तो सबसे पहले जब भी आप कुछ फ़ॉन्ट लिखो तो आपने जो पहली पहली चीज़ है, यहाँ पे जो कैलबरी बॉडी लिखी हुई यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट होता है टाइम न्यू रोमन, कैलबरी, कैलबरी लाइट और इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। ये अभी देखने में काफ़ी, इसका जो फ़ॉन्ट है इम्प्रूव हो गया काफ़ी हद तक। जब भी कोई मिस्टेक आएगी तो उसके नीचे आपको रेड लाइन दिखाएगा और कुछ रिकमेंडेशन देगा कि आपकी यहाँ पे गलती है तो आप यहाँ से काइंडली इसको फिक्स कर लो। जैसे अभी यहाँ पे इसने ये रिकमेंड किया कि इसको इस तरीके से लिखो। तो इस तरीके से आप अगर आप कोई भी वर्ड की स्पेलिंग भूल जाते हैं तो आप राइट क्लिक करके सजेशंस के अंदर से ना फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस ए दबा के, कंट्रोल प्लस ए। इससे क्या होगा, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका फोल्ड चेंज करना है। डी, ये डी का मतलब है बोल्ड। ठीक है, जब भी आप इस टेक्स्ट को मोटा करना चाहते हैं या कुछ शो करना चाहते हैं ताकि ये वाज़ेह दिखे तो आप कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं। ये यहाँ मेन्यू बार से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जैसे भी दिख रहा होगा कि ये काफ़ी हद तक मोटा हो गया है। तो हेडिंग जितनी भी होती है वो इस तरीके से होती है, नीचे जो इसकी बॉडी पैराग्राफ लिखा गया होता है तो उसमें वर्डिंग यूज नहीं होती। इटैलिसाइज मतलब अपने वर्ड को इटैलिक फॉर्म में लिखने के लिए, इस तरह जो टेढ़े वर्ड्स होते हैं तो ये लिखने के लिए आप इटैलिसाइज यूज करते हैं। कोई खास कोट लिखा हुआ हो, कोई शायरी का कोट हो या कोई पोइट्री का हो, कोई छोटी सी एक लाइन हो तो उसको इटैलिसाइज में लिखते हैं। कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की है। अगर आपने इस टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन लगानी है और रिप्रेजेंट करना है इन लाइंस को कि ये लाइन ये लफ्ज पढ़ा जाए तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। इसके लिए काफ़ी सारे नीचे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, डॉटेड लाइन है, इसके लिए कर्ली लाइन है वगैरह वगैरह मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर है। तो आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस जी और कंट्रोल प्लस वाई, जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कंट्रोल जी कर सकते हो। अगर अगर वो चेंजेस ज़्यादा हो जाए तो आप कंट्रोल वाई दबा के उसको फिक्स कर सकते हो। अब मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे तो ये बड़ा कर देगा। तो यहाँ पे आपको ये ए दिख रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है केस। केस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा सेंटेंस केस तो ये इस तरीके से हो गया। अभी मैंने इसको किया लोअर केस तो देखिए सारा छोटा हो गया। और अब मैंने इसको कर दिया अपर केस, सारे वर्ड बड़े हो गए। तो इस तरीके से जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखे तो आप उसको सेंटेंस केस में लिखें ताकि पहला पहला वर्ड है वो बड़ा हो जाए, बाकी सेंटेंस के फॉर्म में लिखे जा सके। मैं फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर के नाम से, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कलर हैं। मैं जो चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे भी चेंज कर लिया। अब आधे लेटर्स का मैं कुछ और कलर रख लेता हूँ, आधों का कुछ और रख देता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से करना है। उसके बाद होता है हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या होता है कि आप कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करना चाहते हो, उसके लिए आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं। हाइलाइटर के अंदर आपके पास काफ़ी सारे वेरिएशन मौजूद हैं, कलर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट तरीके से इसको हाईलाइट कर सकते हैं।